बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज क्या टॉपिक हमने डिस्कस करना है जी, बताएंगे? डिजिटल बेसिक ऑपरेशंस इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑफ। अच्छा, ये ऑपरेशंस क्या होते हैं ये भी ज़रा देख लेते हैं। आगे भी कुछ लिखा हुआ है, गेट्स। देखिए ऑपरेशन क्या है। जैसे आप आम अलजबरे में इस्तेमाल करते हैं ना जमा को, कि 1 जमा 2, इन दो नंबरों के ऊपर 1 और 2 के ऊपर आपने एक ऑपरेशन लगाया जमा वाला और उसने जवाब दिया 3। इस तरह मनफी वाला ऑपरेशन। आम अलजबरे में आप 4 ऑपरेशन इस्तेमाल करते हैं बुनियादी, है कि नहीं? इसी तरह जो इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड है, ये समझ लें सर्किट्स की जो फील्ड है, जिसमें हम गेट्स अभी हम पढ़ेंगे क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के शोबे में जो अलजबरा हम इस्तेमाल करते हैं उस अलजबरे को बुलियन अलजबरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुलियन अलजबरा। जैसे ये एक सर्किट है आपके सामने, ये एक लगा हुआ है बटन सा, इसका ऊपर बल्ब लगा हुआ है। तो सर्किट का वो हिस्सा जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारी मर्ज़ी से काम कर सकता है, जैसे ये बटन जो है ये हमारे कंट्रोल में है कि नहीं? तो जैसे ही हम बटन को प्रेस करते हैं या अनप्रेस करते हैं उससे क्या होता है? बल्ब के ऊपर असर पड़ रहा है। सर्किट कुछ हमें आगे से दे रहा है कि हम सर्किट को कुछ दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, और सर्किट आगे से हमें कोई रिएक्शन में आउटपुट दे रहा है। तो देखें जैसे स्विच ऑफ है, तो ऑफ का मतलब यहाँ पे कि आपका जो सर्किट है, अभी आप कंप्यूटर जो है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो ऑफ ऑन को नहीं समझता, वो सिर्फ ये समझता है 0 और 1 को। क्या समझता है? 0 और 1 को। तो जब हमारा स्विच ऑन है तो कंप्यूटर समझेगा ये 1 है, सर्किट इसको क्या प्रोसीड करेगा, ये 1 है। और जब ये ऑन होगा तो सर्किट समझेगा ये क्या है, 1 है। ऑन पे 1 और ऑफ पे 0। तो हम किसी भी चीज़ के बारे में, आप अपने इर्द गिर्द देखें, अब किसी भी चीज़ के बारे में 2 ही हतमी राय दे सकते हैं, दोनों में से एक सही होगी एक टाइम पे। जैसे सच या ऊपर या दाएं या जिंदा या लायक या पास या। तो 2 ही हम मुमकिन सूरत हाल किसी भी चीज़ के बारे में बता सकते हैं, और उन दोनों में से उस टाइम एक टाइम पे एक ही सही होगी। समझ आ गई कि नहीं? तो अब सर्किट्स की दुनिया में भी हम 2 ही सूरत हाल रख सकते हैं, या तो 0 या 1। सर्किट सही गलत को नहीं समझते, वो सिर्फ 0 और 1 को समझते हैं। समझ आ रही कि नहीं? तो अब बच्चे, अगर हमें किसी सर्किट की इनपुट्स का पता हो, कि अगर हमें पता हो कि भाई इस सर्किट की इनपुट है 0, तो हमें ऑटोमेटिकली खुद से पता लगाना है। बल्ब को फ़र्ज़ करें इधर बल्ब ना होता, कोई ऐसा सर्किट होता जिसे हमें देख के पता ना लग रहा होता, तो फिर हमें इनपुट्स की मदद से अगर आउटपुट निकालनी हो कि आउटपुट क्या बनेगी सर्किट की, तो फिर वो निकालने के लिए जो अलजबरा हम इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं बुलियन अलजबरा। क्या कहते हैं? जैसे आपको 1 जमा 2, 1 और 2 दे दिया जाए, आपको कहा जाए इसको जमा करके तीसरा जवाब बताएं, तो उसके लिए तो आप आम अलजबरा जमा वाला माइनस वाला इस्तेमाल करते हैं। तो सर्किट्स की दुनिया में वो अलजबरा इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ पे जो अलजबरा इस्तेमाल होता है जिसमें हम इनपुट्स को इस्तेमाल करके आउटपुट्स निकालते हैं, इस अलजबरे को बच्चे कहा जाता है बुलियन अलजबरा। क्या कहा जाता है? बुलियन अलजबरा। ठीक है कि नहीं? और ये जो 2 हम वेरिएबल्स इसमें इस्तेमाल करते हैं कि 2 हालतें, एक 0 और एक 1, इनको कहा जाता है बाइनरी वेरिएबल्स। क्या कहा जाता है? बाइनरी वेरिएबल्स। ठीक है जी। अच्छा, अब बुलियन अलजबरा में सिर्फ यही 2 डिजिट्स आपके इस्तेमाल होंगे, इन्हीं को इस्तेमाल करके सारे काम हमने हल करने हैं। ठीक, अब लेट्स सी जी। अब जिस तरह आम अलजबरा में आप 4 ऑपरेशन इस्तेमाल करते हैं बुनियादी, कोई नहीं, अब वीडियो तो अब बनानी पड़ेगी, क्या करें। अब ज़रा देखें जी, बंद हो जाएगा फिर देख लेंगे। तो इस तरह आम अलजबरा में हम प्लस माइनस और वो वगैरह वगैरह इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह इस अलजबरा में हम 3 बुनियादी ऑपरेशन इस्तेमाल करते हैं,
पहला होता है बच्चों एंड ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन? एंड ऑपरेशन। दूसरा होता है और ऑपरेशन। ये बैटरी का मुझे याद ही नहीं रहा यार, कोई ना कोई मुसीबत पड़ी होती है। चलें, तीसरे नंबर पे हमारे पास तीसरा जो बुनियादी ऑपरेशन है वो होता है नॉट ऑपरेशन। कौन सा होता है? नॉट ऑपरेशन। ठीक है जी। आगे भी बनेंगे, वो हम बाद में देखेंगे। आगे जो बनने हैं वो जाके नैंड ऑपरेशन बनना है। वो गेट गूट उन्हीं में ही आएंगे। अच्छा, और आएगा हमारे पास ननार वाला। ठीक है, ननार नहीं नॉर। अब ज़रा देखें जी एंड ऑपरेशन क्या है। फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास एक सीरीज़ सर्किट हो, चीज़ें उसमें सीरीज़ में स्विचेस लगे हों, ये एक बल्ब लगा हुआ है, ये हमने एक बैटरी लगा दी है प्लस माइनस। ये जो सर्किट के अंदर स्विचेस हैं S1 S2, बल्ब जो है वो आउटपुट है। वो क्या है? आउटपुट। ये स्विचेस जो हैं ये किसका काम करेंगे? इनपुट्स का। किसका काम करेंगे? और ये हम कंट्रोल करेंगे और ये सर्किट जो हमें आगे से देगा वो आउटपुट होगा। ठीक। अच्छा, अब देखें एंड ऑपरेशन की जो बुलियन एक्सप्रेशन है, जिस तरह हम कोई भी आप ऑपरेशन लगाने लगे या कोई कहीं पे तो आप फार्मूला तो कोई लेते हैं ना, इस तरह यहाँ पे एंड ऑपरेशन में जो फार्मूला समझनी है, इसकी बुलियन एक्सप्रेशन है वो क्या है बच्चे? कि जॉर्ज बुलियन ने इसके लिए जो हमें एक्सप्रेशन दी थी इस ऑपरेशन को लगाने के लिए, वो ये थी कि x इज़ इक्वल टू ए एंड बी। क्या थी? ए एंड बी। ये जो डॉट्स है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एंड ऑपरेशन को। किसको? आम रियाजी में तो ये ज़रब को चलें ज़ाहिर करता है, लेकिन यहाँ पे ये एंड ऑपरेशन को ज़ाहिर करेगा। अच्छा, इसको लेके हम इनपुट्स को लेके हम एक टेबल और बनाएंगे जो कि जिसमें हम इनपुट्स और आउटपुट्स को लिखेंगे और हमें पता लगेगा कि अभी ये कर रहे हैं तो ये जवाब मिल रहा है, अभी ये करें तो ये मिल रहा है। अच्छा, अब देखें इस गेट की या इस ऑपरेशन के लिए जिस गेट के ऊपर इस ऑपरेशन को अप्लाई किया जाता है उसकी सिंबल ये बनती है। आपने याद रखना है, ये पीछे जो दोनों लाइनें ये इनपुट्स ज़ाहिर करती हैं और आगे से जो मिलेगी वो क्या ज़ाहिर करती है? आउटपुट। आउटपुट को किससे ज़ाहिर करेंगे? एक्स के साथ। किसके साथ? अब ये सर्किट लेके मैं इसको कंप्लीट करूँगा। ठीक है, और साथ में इसका भी हम थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करते हैं। देखें इनपुट्स को आप पहले लिख लें, यानी कि स्विचेस जो हैं वो ए बी से ज़ाहिर होंगे। किससे? और बल्ब ने जो काम करना है वो किससे ज़ाहिर होगा? एक्स के साथ। और एक्स बराबर है ए एंड बी के, वो मैंने सामने लिख दिया यहाँ। वक्ती तौर पे आप समझते हैं कि एंड ऑपरेशन को आप ज़रब लेके भी अपना टेबल मुकम्मल कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ज़रब नहीं है, एंड ऑपरेशन है। पहला ये है कि पहला स्विच भी बंद है, यानी कि अभी आपने ऑन नहीं किया, तो बंद का मतलब क्या है? ज़ीरो, अभी तो बताया था। और दूसरा बटन भी क्या है? ज़ीरो है, दूसरा बंद। अब दोनों स्विच अभी अगर बंद रहें, ऑन ना करें, ऑफ ही रखें इनको, तो क्या ख्याल है? बल्ब ऑन होगा क्योंकि करंट आगे ही नहीं जा रहा, तो बल्ब भी ऑफ। इसका मतलब बल्ब भी क्या है? ज़ीरो। अब यहाँ से भी देख सकते हैं ज़ीरो ज़रब ज़ीरो ज़ीरो, लेकिन ज़रब नहीं, इसका मतलब मैंने वक्ती तौर पे हल करने के लिए बता रहा हूँ। ज़ीरो एंड ज़ीरो इक्वल किसके हो गया? ज़ीरो के। दूसरी कंडीशन ये, आप पहले बल्ब को कर लें, पहले स्विच को कर लें 1 और दूसरे को क्या कर लें? 0। दूसरे को अभी भी खुला रहने दें, तो आंसर फिर क्या आएगा? 1 ज़रब 0 0 ही होता है। देखो पहला तो ऑन कर दिया, करंट यहाँ तो पहुँच रहा, आगे बल्ब अभी भी ऑफ है। उसके बाद दूसरा आप ये कर लें कि आप पहले को कंडीशनें चेंज करते जाएं, पहले को ऑफ रख लें, दूसरे को क्या कर लें? ऑन। तो पहला 0 दूसरा 1, फिर भी आंसर क्या आ रहा है? 0, क्योंकि करंट यहाँ से आगे नहीं जा रहा। ठीक है। अब तीसरा ये कि दोनों स्विचों को क्या कर लें? आप ऑन कर लें, तो अब करंट इधर पहुँचेगा बल्ब पे, बल्ब ऑन हो जाएगा। तो ये लो, ये बन गया टेबल। अच्छा, एक और बात, ये कितनी हालतें 1 2 3 4 कितनी हालतें बनेंगी? ये कैसे पता लगेगा कि 4 हालतें बन सकती हैं? 0 0 1 0 0 1। ठीक, आपने 2 लेके ना, 2 लिख के जितनी भी इनपुट्स होंगी उसकी यहाँ पावर 2 की बना लेंगे। 2 ज़रब 2 कितना हो गया? 2 की पावर 2 4 हो गया। इसका मतलब 4 हालतें बननी हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है जी? अच्छा, तो अब मैं ज़रा इसकी ऑपरेशन की, इस एंड ऑपरेशन की
आपको इस एंड गेट के बारे में आपको बता दूं, ऐसा गेट, ये जो सर्किट है ना बच्चे, जिसके ऊपर एंड ऑपरेशन लागू होता है, इस सर्किट को क्या कहा जाता है? एंड गेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऐसा सर्किट जिसके ऊपर एंड ऑपरेशन लागू, उसको एंड गेट कहा जाता है। अच्छा, एंड ऑपरेशन जो है, ये एंड गेट जो है, इसमें हमारे पास आउटपुट सिर्फ तब 1 होती है जब दोनों इनपुट्स क्या हो? 1 हो। या आप ये भी कह सकते हैं ऐसा गेट जिसमें एक भी इनपुट 0 होने से आउटपुट क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। समझ आ रही है? अच्छा, इसके बाद है और ऑपरेशन। अब अगर ये समझ आ गया, इससे आगे सारा यही तरीकाकार चलना है। अब ये वाला ऑपरेशन कहाँ लागू होता है? ये होता है, समझ लें, पैरेलल सर्किट के ऊपर। कौन से सर्किट के ऊपर? पैरेलल सर्किट अगर आपके पास एक हो, देखिए ना, पैरेलल सर्किट को आप इस गेट से कंट्रोल करेंगे आराम से। अब कंप्यूटर के अंदर इतने सर्किट्स होते हैं, आप मदरबोर्ड उसका खोल के देखें ना, वो लाइनें लूने जो आपको नजर, वो सारे छोटे छोटे सर्किट्स हैं जो आप बैठ के आप 24 घंटे तो आप बटन ऑन ऑफ तो नहीं ना कर सकते कि कहाँ कब करंट भेजना है, कहाँ रोकना है। वहाँ ये छोटे सर्किट्स ही काम कर रहे हैं जो खुद ब खुद ही चौकीदार बन के आपका काम कर रहे हैं। अब जितने भी आप छोटे छोटे सर्किट्स देखते हैं आपके कंप्यूटर्स में, मोबाइल फ़ोन्स में, जितनी भी एडवांस चीज़ें हैं, उनमें यही गेट्स काम कर रहे हैं बैठ के। तो ये ना होते, अगर ये फिज़िक्स में ये काम ना किए जाते तो फिर तो आगे वो बनती ही ना चीज़ें। अब कहाँ कंप्यूटर के अंदर अभी आप कहेंगे जनाब अभी ये वाले इस हिस्से को करंट भेजना है तो इसका बटन जाके ऑन कर दूं, दूसरे बटन जो है वो क्या कर दूं। अब वो इतने छोटे छोटे सर्किट्स हैं, वहाँ जाके कैसे ऑन ऑफ करेंगे? तो वहाँ ये गेट सारे काम कर रहे हैं। ठीक, बहरहाल अब क्या होगा, देखें जी, यहाँ एक बैटरी भी कनेक्ट कर ली हमने। अब ये स्विच 1 है, ये स्विच क्या है? 2 है, ये बल्ब है। ये इनपुट्स को ज़ाहिर करेंगे और ये किसको ज़ाहिर करेगा? आउटपुट को। चलो जी, इसका टेबल भी बना लेते हैं, ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल ऐसा टेबल होता है जिसमें इनपुट्स और आउटपुट्स को हल करके हम इनके दरमियान जो रिज़ल्ट्स हैं वो बताते हैं। ठीक है, ये टेबल जो है इसको क्या कहते हैं? ट्रुथ टेबल कहते हैं। अच्छा, अब देखें जी, इस जो हमारे पास ये और ऑपरेशन है, इसके बूलियन एक्सप्रेशन बच्चे ये होती है ए और बी। ए और बी, इसको प्लस के साइन से जाहिर किया जाता है। कौन से साइन से? प्लस। लेकिन इसको प्लस नहीं पढ़ेंगे, इसको और पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? और। वक्ती तौर पे आप हल करने के लिए कह सकते हैं कि जमा अपने दिमाग में। ठीक है, अब देखें, पहला स्विच बंद, दूसरा भी बंद, तो बल्ब भी क्या? बंद। ये साइड पे आप ये टेबल भी अगर बनाना है तो बना लें। स्विच 1, स्विच 2, बल्ब। पहला ऑफ, दूसरा भी ऑफ, बल्ब भी क्या है? ऑफ। ऑफ का मतलब क्या है? जीरो। इधर भी क्या है? 0 जमा 0। चलो ये भी साथ डाल लो, 0 जमा 0 0। लेकिन जमा नहीं समझना, बार बार बता रहा हूँ। दूसरा ये कि पहले को ऑन कर लें, दूसरे को क्या रख लें? ऑफ। पहला 1 कर लें, दूसरे को क्या कर लें? 0। तो अब करंट उधर से तो नहीं जाएगा, लेकिन इधर से तो चला जाएगा ना, बल्ब पहुँच जाएगा बल्ब पे, तो बल्ब चल गया। 0 जमा 1 वैसे भी 0 होता है। ठीक है, तो लो जी, ऑन ऑफ, तो बल्ब भी क्या है? ऑन। ठीक है, अच्छा, अब तीसरा काम क्या? इसको ऑफ कर लो, इसको ऑन कर लो। 0 जमा तो 1 आ गया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आखिरी चीज़, दोनों को 1 1 कर लो। बूलियन अलजेब्रा में 1 + 1 यानी कि 1 और 1 2 नहीं होता, बल्कि क्या होता है? 1। मैंने बताया था सिर्फ 2 ही हालतें होंगी, यहाँ तो 0, यहाँ 1। अब कैसे देखें, जब हमने दोनों स्विच ऑन कर दिए, ये भी 1 ये भी 1, तो बल्ब भी ऑन हो गया। तो ऑन का मतलब क्या होता है? 1। ठीक है, तो 1 1, आंसर भी क्या? 1। ये यहाँ 2 ना लिखा नहीं, ये ना बाद में कहीं किस टीचर ने इनको बताया। ठीक है, ये आम अलजेब्रा नहीं है। ठीक है जी, अगर शॉर्ट में पूछे तो आपने ये और इसकी बस डेफिनेशन क्या है? ऐसा सर्किट जिसमें, इसके सिंबल भी बना दें, ये सिंबल है इसकी। ऐसा सर्किट जिसमें क्या होता है? ऐसा सर्किट जिसमें और ऑपरेशन लागू होता है उसको क्या कहते हैं? और गेट कहते हैं। क्या कहते हैं? 4 चीज़ें शॉर्ट में। अगर लॉन्ग में पूछेगा फिर ये सारी बातें लिखें कि अपने अल्फाज में बेशक,
और ऑपरेशन में ये बुलियन एक्सप्रेशन होती है, इसको पढ़ते हैं ए और बी। क्या पढ़ते हैं? ए और बी। एक्स बराबर है ए और बी। ये सर्किट बनाएं। फ़र्ज़ करें हमारे पास दो स्विचेस हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं।